चलिए यूट्यूब वालों को राज एजुकेशन डोनर में फिर से स्वागत है। देखिए आपको सब्जेक्टिव टाइप में सब बता दिए थे भाई, पूरा डिटेल से जो भी बताना था आप लोगों को बता दिए थे। आज हम ट्रिक से चलते हैं कि एक ट्रिक से कर लीजिए, एक शॉर्ट प्रोसेस कर लीजिए कि एक बार में एकदम ध्यान आ जाए और याद हो जाए एक बार में, ठीक है। देखिए कैसे इसको याद करना, बहुत जैसे अनुसूची भाग अनुच्छेद इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है ना, खासकर जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों के लिए लगता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है। जैसे देखिए संविधान में बता दिए थे अनुसूची कितना है, भाग कितना है, अनुच्छेद कितना है। संविधान को 3 पार्ट में बांटा गया था, ठीक है। कैसे कैसे, अनुसूची में, भाग में, अनुच्छेद में। अनुसूची कितना है, 8 + 4 है। 8 के मतलब है कि पहले संविधान मतलब जब संविधान बना था, बन के बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान, उसमें 8 होता, फिर बाद में जोड़ा गया था संशोधन करके। और भाग कितना है, 22 है। और अनुच्छेद कितना है, 395। हमने बताया था कि 395 जो अनुच्छेद है ये 22 को में बटा हुआ है, ठीक है। कोई में 4 होगा, कोई में 5 होगा, कोई में 20 होगा, कोई में 50 होगा, कोई में 100 होगा, ऐसे करके यही 22 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं अनुसूची को, ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से, ठीक है। कैसे याद रखना है अनुसूची को, एकदम शॉर्ट तरीके से, लंबा तरीके से हो गया, शॉर्ट तरीके से चलते हैं। देखिए एक में तो क्या बताए थे कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, देश में क्या होगा, राज्य होगा, यूटी होगा, ठीक है। तो अनुसूची 1 में क्या हो जाएगा, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरा में क्या बताया था, 2 पद वाला, मतलब 2 अक्षर वाला, तो 1 और 2, ठीक है। दूसरा में पद, 1 और 2 अक्षर का है तो पद हो गया। जब पद हो गया तो उसका वेतन भी मिलेगा, तो पद वेतन दूसरा में हो गया। तीसरा में कोई भी पद लीजिएगा तो उसके लिए आप शपथ लीजिएगा, ठीक है। जब पुलिस में लेता है तो कहता है ना कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम संविधान का कसम लेते हैं, ये वो, ठीक है। तो तीसरा में क्या हो गया, शपथ हो गया। 3 अक्षर में शपथ। अब 4 में 4 अक्षर के देखेंगे, 4 अक्षर में राज्यसभा, राज्यसभा 4 अक्षर का है, 4 अक्षर का है ना, तो 4 अक्षर का राज्यसभा हो गया। अच्छा है बंटवारा, बंटवारा भी 4 लेटर का है, तो 4 लेटर का ये भी हो गया। तो 4 में 1 2 3 4 तो हो गया। अब 5 से देखेंगे, 5 से क्या है, एस कैसा लग रहा है, 5 टाइप में लग रहा है ना देखने में, तो एस 5 टाइप में लग रहा है, तो 5 में SC ST का प्रशासनिक क्षेत्र हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। अब देखिए छठा में क्या बताए थे, ATM स्क्वायर, ATM का पिन जनरेट करते हैं UPI, तो 6 अंक का रहता है ना, तो 6 में ATM स्क्वायर लिख दीजिए, ATM, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और मेघालय, ठीक है। तो छठा में हो गया ATM स्क्वायर। अब सातवां में ई लेटर देखिए, स से 7 सूची, ठीक है। 8वां में देखिए, 8 में 8 अक्षर का, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां में 8 अक्षर का या 8 लेटर का चीज क्या है, लैंग्वेज है, मतलब जितना भी भाषा हो गया, ठीक है। अभी कितना भाषा है, 22 को है। मूल संविधान में कितना था, 22 में से जब भाग घटा देना 8, वही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 9वां में ये जो चारों है ना अमेंडमेंट होके झूठा है, ठीक है, अमेंड होके झूठा है, मतलब संशोधन होके झूठा है। 9वां में भूमि अधिग्रहण, कैसे बोले थे, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो दिक्कत क्या आया, कोई जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं है सरकारी ऑफिस बनाने के लिए, तो क्या किया गया है, जमीन तुम दो, बदले में हम मुआवजा देंगे तुमको, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण हुआ। 10 से 10 दल, 10 से 10 दल बदल हो गया। 11 में पंचायती राज हो गया, ठीक है। एक आदमी मिल के वोट देता है, तो पंचायत के चुनाव में एक के वोट से हार जीत हो जाता है, ठीक है। होता तो सब में है, लेकिन उसमें एक वोट बहुत महत्व रहता है, ठीक है, पंचायत में। इस तरीके से याद रख लिए। ऐसे भी 11 पंचायती राज और 12 नगर पालिका, सबको याद रहता है लास्ट में, क्योंकि लास्ट में पंचायती राज नगर पालिका, ठीक है। अब देखिए अनुसूची हो गया, हम लोग आपको भाग भी याद, ऐसे ही जैसे अनुसूची आप लोग को याद करा दिए हैं, तो वैसे ही आप लोग को भाग भी याद करा दिया था, याद है ना। टोटल कैसे याद कराए थे, देश में जैसे संघ है एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरा में क्या बताया था, नागरिकता। तीसरा में मौलिक अधिकार। चौथा में DPHP, ठीक है। ऐसे करके सब बता दिए थे ट्रिक से, तो वो याद कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं आर्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि भाग इतना में हटेगा नहीं, इसलिए हम ट्रिक से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट आर्टिकल पे चलते हैं। जिसको देखना है ना, हम वो यूट्यूब वाले को जिसको देखना है अगर भाग ट्रिक वाला, तो हमने पिछले वीडियो में बना के डाल दिया, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए भाग 1 कहां से कहां तक है,
भाग एक में अनुच्छेद 4 एक में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, देश के संघ एवं राज्य क्षेत्र का, ठीक है। तब इसको इतना ही याद करने के लिए था, ठीक है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो कितना से कितना आर्टिकल तक जिक्र किए थे? 1 से 4 तक। अब तो वही 1 से 4 आर्टिकल को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है। पहले में देखते हैं, पहला आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद, यहाँ देखिए अनुच्छेद 395, इसमें पहला है, ठीक है। पहला, भारत एवं इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ देखिए पूछेगा कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में कि संविधान में कौन सा हिंदुस्तान शब्द का संविधान में कितना बार जिक्र किया गया था? एक बार भी नहीं। हिंदुस्तान कहीं जिक्र ही नहीं है कि हिंदुस्तान भी है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं क्या लिखा हुआ है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। पूछता है कि भारत अर्थात इंडिया आर्टिकल कितना में जिक्र किया गया है? तो कितना में? आर्टिकल 1 में, ठीक है। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? देख याद कहाँ रखना है? बस यही, राज्यों का संघ, ठीक है। ये वाला, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का परिवेश। अब देखिए जैसे हम बोले थे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, तो 1 से 4 तक जितना भी आर्टिकल उसमें उसी का जिक्र होगा, खाली राज्य के कैसे राज्य के क्या होगा नहीं होगा उसी के बारे में। तो पहला में कहा गया कि राज्यों का संघ होगा, कौन? तब भारत अर्थात इंडिया। दूसरा में कहा क्या गया है कि नए राज्यों का परिवेश मतलब अपने अंदर शामिल कर लेना, बनाना नहीं। बनाना अलग चीज होता है, शामिल करना अलग चीज होता है। जैसे अभी युद्ध हो जाए भारत पाकिस्तान से, एकदम ऐसा हो जाए कि एकदम उसको हम जीत लिए तो क्षेत्र को हमको शामिल कराना है। जीत लेने के बाद चढ़ गए कराची तक, ठीक है। तो युद्ध में तो नुकसान हमको हुआ ना, एकदम कचूर दिए जाके वहां। अब तब जो क्षेत्र बचा उसका जब हम अपना नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? कुछ क्षेत्र कब्जा करेंगे। अब जब कब्जा करेंगे तो उसको पाकिस्तान में नहीं ना छोड़ देंगे, क्या करेंगे? बाउंड्रीकरण करके उसको हम भारत में मिला लेंगे, ठीक है। और जब क्षेत्र के भारत में मिला लेंगे तो हाँ, तो क्या होगा? परिवेश उसी को बोलते हैं। नए राज्यों को शामिल कर लेना। जैसे देश आजाद हुआ था तो उस समय सिक्किम नहीं था, सिक्किम हो गया, इधर गोवा नहीं था, तो सबको क्या कराया गया? परिवेश कराया गया। क्या कराया गया? परिवेश कराया गया, ठीक है। तो नए राज्यों का जो परिवेश होता है ना, आर्टिकल 2 के तहत होता है, ठीक है। नए राज्यों का परिवेश आर्टिकल 2, ठीक है। तो करेगा कौन? तो संसदीय शक्ति के द्वारा होगा, ठीक है। अब तीसरा में कहा गया, देखिए तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? तीसरा आर्टिकल कहता है राज्यों के सीमा तथा नाम में परिवर्तन। जो राज्य की सीमा है, नाम है, उसमें सीमा मैंने पाकिस्तान वाली सीमा नहीं समझ लेना तुम, ठीक है। सीमा मतलब बाउंड्री, ठीक है। सीमा में और नाम में परिवर्तन, ठीक है। जैसे बंटवारा हुआ, कोई 2 राज्य का बंटवारा करना हो, ठीक है, तो किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। नाम बदलना हो कहीं के, जैसे अब इसका नाम हो गया इलाहाबाद का प्रयागराज, ठीक है, तो किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। मुगल सराय का हो गया दीनदयाल उपाध्याय, किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। अब चौथा में देखना है, चौथा में क्या है? चौथा में कहा गया कि जो दोनों अनुच्छेद है ना, इसमें यहाँ रखना है, देखिए सीमा और नाम याद रखिए। देखिए पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला में राज्यों का संघ, दूसरा में परिवेश इतने याद रखना, परिवेश। तीसरा में सीमा तथा नाम, ठीक है। चौथा में आर्टिकल 2 और 3 जो होगा ना, उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अभी नहीं कि 2 राज्य का बंटवारा हो गया, बिहार झारखंड बन गया, उत्तराखंड यूपी बन गया, तो कोर्ट में केस करके फिर से नहीं हमको यूपी में रहना है, चाहे नहीं हमको अलग नहीं रहना है, इस टाइप का नहीं बोल सकते हैं। या नाम बदल दिए तो उसको फिर से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। ये संसद का विषय होगा, ठीक है। न्यायालय द्वारा परिवर्तन, एक और संसद जब कर दिया तो हो गया, ठीक है। तो यही 1 2 3 4 पूछा है। पहला में क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या है? तो भाई नए परिवेश है। किस चीज का परिवेश? तो नए राज्य का परिवेश। तीसरा में क्या है? सीमा तथा नाम में परिवर्तन। क्या है? सीमा तथा नाम में परिवर्तन। चौथा क्या है? 2 और 3 को न्यायालय में हम नहीं खींच सकते, आर्टिकल 2 3 को, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, न्यायालय में नहीं खींच सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा। अब ये हो गया, एक भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग में आते हैं, नागरिकता। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। ये कहाँ से के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित। भारत में कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है। लेकिन 2003 के बाद द्वैध नागरिकता के प्रावधान किया, लेकिन विशेष लोगों के लिए।
द्वैत नागरिकता जिसको प्राप्त रहेगा उसको क्या हम बताए थे, अच्छा आगे हम बताएंगे नागरिकता में, ठीक है। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें 5 से 8 जो है, 5 से 8 जो है अनुच्छेद वो पॉजिटिव है, मतलब नागरिकता देने वाला है। 5 से 8 जो देने वाला है, और ये जो 9 और 10 है वो लेने वाला है, छीनने वाला है नागरिकता, ठीक है। और 11 जो है वो संसद के शक्ति को प्रदर्शित करता है नागरिकता वाला। देखिए अब 5 में आते हैं। 5 में क्या है भाई, 5 में कहता है, 5 में कहता है कि संविधान जब बन के तैयार हो गया, जिस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था उस दिन कहा गया कि आपसे पहले जितना भारत के जो नागरिक है वो भारत के नागरिक कहलाएगा, ठीक है। अभी तक का जितना भी है क्या कहलाएगा, भारत के नागरिक कहलाएगा, ठीक है, रहने वाला भारत के नागरिक होंगे। छठा में क्या कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया के बारे में है। जैसे अब जो पाकिस्तान, अब जैसे बंटवारा हुआ तो उस समय बंटवारा से पहले तो हिंदुस्तान था, इंडिया था, भारत था, वही था ना। तो वहां के लोग उस पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। जैसे माउंटबेटन बोला कि इसको इधर रहना रहो, तो कुछ उधर के लोग, इधर के लोग को जाना था उधर, उधर के लोग को आना था इधर। तो वो लोग आएगा तो उसको नागरिकता कैसे दिया जाए, उसका प्रावधान कहाँ किया गया, आर्टिकल 6 में। जो पाकिस्तान से आना चाहता है वो आ जाइए, ठीक है, आपको नागरिकता हम देंगे, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान से आने वाला, ठीक है, पहले तो हो जाएगा ये डेट से याद हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान से आने वाला, फिर 7वां में देखिए जाने वाला, पाकिस्तान जाने वाला कि नागरिकता। अब कहिएगा कि जाने वाला कैसे नागरिकता मिलेगा, वो तो चल जाएगा पाकिस्तान। नहीं, वो सरकार के बोल के जा रहा था कि मेरा वहाँ संपत्ति है, मेरा वहाँ परिवार है, हम जा रहे हैं, मेरा वहाँ बिजनेस है, मेरा वहाँ व्यापार है, हम आपको बता के इन्फॉर्म करके जा रहे हैं पाकिस्तान, और इतना दिन के अंदर हम वापस आ जाएंगे सब धन संपत्ति को ये करके, ठीक है। तो वो कहा गया है। क्या हुआ, ठीक है, पाकिस्तान समझ गया। तो ये इसमें क्या है, साथ में पाकिस्तान जाने वाला, जाने वाला मतलब ये नहीं कि जो चल गया पाकिस्तान में रह गया वहां का नागरिकता लिया, उसके लिए नहीं, ठीक है। किसके लिए था, जो बता के गया सरकार की देखिए ऐसा ऐसा है, मेरा संपत्ति है, मेरा व्यापार है, मेरा परिवार है, हम उस सबको ये करके हम आते हैं, वो सब सॉल्व करके और हम क्या करते हैं, आते हैं, तो हमको नागरिकता मिलना चाहिए। तो बोला कि ठीक है आप जाइए भाई, आप वो बता के जा रहे हैं तो आपको नागरिकता देना हमारा फर्ज है। तो क्या 26 में ये 5 में क्या है, जो पहले से भारत का नागरिक था उसको नागरिकता दिया गया। छठा में क्या है, पाकिस्तान से जो आ गया जिसका घर वापसी हुआ उसको दिया गया। और 7 में कहा गया जो बता के गया है पाकिस्तान लेकिन बाद में आ जाएगा, जो बता के गया है लेकिन बाद में आ जाएगा, तो पाकिस्तान जाने वाले के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। अब 8 में देखिए, 8 में क्या कहा गया है, 8 में है कि विदेशों में रहने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान। जो विदेश में रह रहे हैं उसको नागरिकता कैसे मिलेगा। अब जैसे विदेश गए हैं व्यापार करने के लिए, जैसे अमेरिका में चाहे ब्रिटेन में था, कोई रजिस्ट्री कर रहा है, कुछ की पढ़ाई कर रहा है, कोई उनके पापा यहाँ रहते हैं, चाहे दादा यहाँ रहते हैं, वो अपने पापा के साथ वहाँ रहता है, तो लोग नागरिकता छीन नहीं लीजिएगा। तो उन लोग को नागरिकता देने का प्रावधान किसमें किया गया, 8 में, ठीक है, विदेशों में रहने वाला, ठीक है, जिस समय विदेश में रह के पढ़ाई कर रहा था या व्यापार कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, उसको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 8 में। अब 9 और 10 हम क्या बोले कि नेगेटिव है, नकारात्मक मतलब छीनने वाला है। कैसे छीन जाएगा, तो कैसे छीन जाएगा, या तो स्वेच्छा से अब छोड़ दिया है, हमको भारत में नहीं रहना है, हमको यहाँ का नागरिकता नहीं चाहिए, ठीक है, तो स्वेच्छा से जो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और फिर कैसे होगा, विदेशी नागरिकता होने पे, जैसे आप किसी और देश का नागरिकता को स्वीकार कर लिए हैं तो यहाँ आपको अपरूपी खत्म हो जाएगा। कैसे, क्या कि यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, बताया ना, यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसीलिए स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लोगे, खत्म हो जाएगा यहाँ का नागरिकता। फिर क्या है 10 में, 9 हो गया, विधि के विरुद्ध होने पर हाँ सरकार, देखो यहाँ याद करने का तरीका है ये, स्वेच्छा से या विदेशी नागरिकता, ठीक है, होने पर समाप्त हो जाएगा। 10वां में कह रहा है कि विधि के विरुद्ध होने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त हो जाती है। विधि के विरुद्ध मतलब अब जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या है, देश की संपत्ति लूट के चल गया विदेश, हाँ, तो भाई तो आप देश पर बोझ बना के चल गए, तो उसका क्या किया, उसका नागरिकता समाप्त कर देगा। क्या अब यहाँ के नहीं है, आप आइएगा तो आपको यहाँ किसी चीज में इन्वॉल्व होने का अधिकार नहीं है। कोई आतंकवादी के साथ शामिल हो गया तो उसको क्या करेगा, उसको नागरिकता छीन लेगा, ठीक है।
क्योंकि नागरिकता बहुत बड़ा चीज होता है। नागरिकता से ही आप वोटर आईडी आपका बनता है, वोट देने का अधिकार मिलता है, चुनाव लड़ने का। आप जो एक बार आतंकवादी बन गया है दोबारा कभी कुछ कर सकता है अच्छा देश के लिए भला नहीं, पहचान बनता है पूरा। हाँ तो इसीलिए विधि के विरुद्ध अगर जाइएगा समझे तो सरकार को वो अधिकार है कि आपसे नागरिकता छीन सकता है। ठीक है, 10वां हो गया या नागरिकता हो या ये हो गया, या फिर ये हो गया कि नागरिकता बने रहने के लिए अर्हता क्या है, मतलब हाँ नागरिकता आपका बना रहेगा इसका क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, समझे? अच्छा। नागरिकता बने रहने का प्रावधान ये भी 10 में ही है। ठीक है, मतलब दोनों वही चीज है, कहने का तरीका अलग है लेकिन दोनों सेम चीज है। अब देखो 11 में क्या है कि नागरिकता में संशोधन। जैसे नागरिकता में संशोधन की जितना भी चीज होता है शक्ति किसके पास होगा? संसद के पास होगा। ठीक है, उसमें जो भी कुछ बदलाव करना है, अर्हता है, ये है, कुछ भी करना है तो किसके पास होगा? संसद के पास होगा। ठीक है, 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत है जी बताओ इसमें ये याद करने में? नहीं, कितना इजी है। एक में भारत का है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया का परिवार सब वहीं से मिलता है। दूसरा में क्या है? सम्मिलित कराने की बात कहा गया, परिवेश। तीसरा में क्या है? नाम में परिवर्तन है, चाहे सीमा में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, चौथा में क्या है? दूसरा तीसरा को कोर्ट में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। जब नागरिकता की बात है, नागरिकता कैसे मिलेगा? तो जैसे संविधान लिखा गया तो उससे पहले जो नागरिकता तो नागरिक तो अपने आप हो गया। ठीक है, 6 में क्या है? 6 में कैसे नागरिकता देंगे? तो जो पाकिस्तान से आ गया, पाकिस्तान से आ गया। ठीक है, फिर 7 में कैसे? जो चल गया, पाकिस्तान चल गया, ठीक है, उसको नागरिकता देंगे। तो कितना 500 ऐसे हो गया। 8 में जो विदेश में जाके अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है या व्यापार कर रहा है उसको कैसे देंगे? ठीक है, ये हो गया 8। और 9 10 क्या है? नेगेटिव है, तो कैसे छीनल जाएगा? तो 9वां में अगर स्वेच्छा से त्याग कीजिए, नहीं 9वां में क्या बताया था? 9वां में जैसे अब नागरिकता छीनने की बात, या तो स्वेच्छा से त्याग कर दीजिए या फिर आप किसी और देश का स्वीकार कर लीजिए, तब आपको छीना जाएगा। ठीक है, और तीसरा है कि अगर जघन्य कोई अपराध कर दिए हैं, कोई देश के लिए कोई ऐसा काम कर दिए हैं जो नहीं करना चाहिए था, पैसा लेके भाग गए देश का बहुत बड़ा, तो उसको क्या नागरिकता छीन लिया गया। तो सरकार के पास वो क्या है? पावर है, छीन सकता है। तो 9 10 हो गया। 11 में क्या है? जो भी नागरिकता संबंधित कुछ कानून बनाना है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, यही तो है। यहाँ एक सीधा आर्टिकल ऐसी याद हो गया। अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे तो क्या बताएंगे? मौलिक अधिकार। वैसे ही एक टर्म में बता देंगे। अब बाकी इसका फैक्ट है जो आप लोग डेप्थ में लिखा गया। और यूट्यूब वाले कोई बोलते हैं कि अगर डेप्थ में पढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े। जिस दिन 500 सब्सक्राइबर होगा मैं लाइव अगर क्लास चलाऊंगा और पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, जैसे 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर देता हूँ हर टॉपिक पे, एकदम डिफाइन करके, एकदम जो होता है के साथ टोटल अच्छे से, और पॉलिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी, तीनों का क्लास दूंगा। ठीक है, और साइंस में बायोलॉजी का। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि बढ़े। देखो होता क्या है ना, आप लोग से क्या होता है, आप लोग पढ़ रहे हैं ऑफलाइन वाला से जज्बा आता है, ठीक है, पढ़ाने का, हमको खुद नॉलेज होता है। लेकिन यूट्यूब वाला जब सब्सक्राइब करता है ना तो उससे क्या मिलता है? एक अलग तरह का ऊर्जा मिलता है, समझे? एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए। है कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। ठीक है, बेनिफिट्स तो आप लोग भी पढ़ा रहे हैं, वो उनको भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग को पढ़ा रहे हैं, तो बेनिफिट्स ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वही है कि मेरा प्रोत्साहन जब बढ़ेगा तो और भी बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, खुद देख लीजिए कैसे कैसे ये है। ठीक है, समझ गए ना इतना? अब इसके बाद हम मौलिक अधिकार पूरा क्लियर करा देंगे, मतलब हर डेली एक पार्ट हम करा देंगे। कल मौलिक अधिकार, अगला दिन डीपीएसपी, ये सब करा देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।